दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 10th क्लास फिजिक्स का यानी भौतिकी विज्ञान से दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज के इस वीडियो में फिजिक्स के दोस्तों हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न है। और इस 30 प्रश्न में से आपके बोर्ड परीक्षा में दोस्तों 15 प्लस जो है आपके बोर्ड परीक्षा में इससे ज़रूर रहेगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों एक भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करिएगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का यह शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं। और दोस्तों सभी प्रश्नों को काफ़ी शानदार तरह से बताया गया है ताकि आप उसे एक बार में समझकर उसे याद कर सके, ठीक है। तो दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज का यह शानदार वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों पहला प्रश्न से। तो दोस्तों प्रस्तुत है आपके सामने पहला प्रश्न पूछा जाए कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जाए कि वैद्युत प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप एक रिलेशन जानते होंगे कि आर बराबर जो होता है वह रो एल वाई के ए होता है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अगर रो बराबर हम लिखना चाहेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, आर ए बटा के एल हो जाएगा, ठीक है। आर ए बटा के ए एल हो जाएगा। और मेरा आर जो है दोस्तों जानते हैं कि यह रेजिस्टेंस है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और ये से मेरा दोस्तों एरिया होता है, ठीक है। एरिया यानी कि मेरा क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और यह लेंथ है तो इसको किस चीज़ में मेजर करते हैं, तो मीटर में करते हैं। तो 1 मीटर से यहाँ 1 मीटर कटेगा दोस्तों, तो यहाँ पे ओम मीटर आएगा, ठीक है। यानी प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वह ओम मीटर होता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, डी ऑप्शन में दे रहा है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप अच्छी तरह से इस रिलेशन को याद रखिएगा दोस्तों, इस फार्मूला को याद रखिएगा, इसी से मेरा यूनिट निकल कर आया ओम मीटर, ठीक है। तो डी ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 200 वाट का एक बल्ब 100 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। यानी 200 वाट का एक बल्ब है, इसको 100 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जा रहा है तो इसमें प्रवाहित धारा का जो मान होगा दोस्तों कितना होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप एक फार्मूला याद रखिएगा, P इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है, ठीक है। और P मेरा पावर है और यह विभवांतर है और यह मेरा करंट निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे P हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यह 200 वाट दिया हुआ है, ठीक है। और V कितना दिया हुआ दोस्तों, यह हमारा 100 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें I जो है निकालना है, ठीक है। तो देखिए वैल्यू को पुट कर दीजिए इस फार्मूला में। यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 100 हो गया इंटू आई हो गया। इसको अगर काटिएगा तो 2 टाइम्स में कट जाएगा। आई बराबर दोस्तों आपको 2 आ जाएगा, यानी 2 एम्पियर, ठीक है। 2 एम्पियर आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप इस फार्मूला को याद रखिएगा, इसी से बना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न दोस्तों तीसरा नंबर पूछा जाए कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। दोस्तों जब कोई वायर है, ठीक है, इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है दोस्तों, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें जो गतिशील कण होता है दोस्तों वह क्या होता है, तो वह इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को जो है हम विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा चौथा नंबर पूछा जा रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों वोल्ट मीटर जो होता है उसको परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। तो बी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। और वोल्ट मीटर से किस चीज़ को मेजर किया जाता है दोस्तों, विभवांतर को मेजर किया जाता है। आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। और दोस्तों यही दोस्तों अगर हम एमीटर का बात करते हैं तो एमीटर जो होता है दोस्तों जिससे हम विद्युत धारा को मेजर करते हैं वह श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है विद्युत परिपथ में, ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा, दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मेरा 5वां नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। कह रहा है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं दोस्तों तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, ठीक है। तो दोस्तों वह जो होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है, ठीक है। आप याद रखिएगा, वास्तविक यानी रियल बनता है और दोस्तों जिस भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं उल्टा बनता है, ठीक है। उसका जो प्रतिबिंब होता है उल्टा बनता है, ठीक है। और वह वस्तु से छोटा ही बनता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वस्तु वास्तविक, उल्टा और छोटा। अगला प्रश्न मेरा 6ठा नंबर पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बार बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो खोज किए थे वह ओस्ट्रेड ने किए थे, ठीक है, ओस्ट्रेड। यानी बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओस्ट्रेड, ठीक है दोस्तों। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी मदद मिले। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप
आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके लिए और अच्छे वीडियो लाने वाले हैं आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाया गया आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो जाके आप उसे भी जरूर देखिएगा। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्विच लगाए जाते हैं। ए ऑप्शन द्वारा गर्म तार में, बीम द्वारा ठंडा तार में, सिम द्वारा भू योजित तार में और डिम द्वारा इनमें से सभी। तो दोस्तों स्विच जो होता है दोस्तों वह गर्म तार में लगाया जाता है, ठीक है। यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गर्म तार में। कहने का मतलब दोस्तों स्विच जो भी हम विद्युत परिपथ में लगाते हैं वह गर्म तार में लगाते हैं, यानी कि जिसमें करंट धारा यानी विद्युत धारा जो बह रहा होता है दोस्तों उसी में लगाया जाता है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा स्विच जो लगाए जाते हैं गर्म तार में लगाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न मेरा 8वां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। दोस्तों विद्युत फ्यूज का जो तार होता है दोस्तों वह किसका किसका मिश्रण होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में। ए ऑप्शन में द्वारा टीन व शीशा और बीम द्वारा तांबा व शीशा और सिम द्वारा चांदी व शीशा और डिम द्वारा तांबा व चांदी। कहने का मतलब दोस्तों टीन और शीशा यानी फ्यूज जो तार होता है दोस्तों वह किसका किसका मिश्रण होता है, टीन और शीशा का होता है। यानी ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप याद रखिएगा दोस्तों टीन का एसएन से डिनोट करते हैं और शीशा को जो है दोस्तों पीवी से डिनोट करते हैं। यानी लेड हो गया और टीन हो गया, दोनों का मिश्रण जो होता है वह फ्यूज का तार का बना होता है, ठीक है। यानी फ्यूज जो तार होता है दोस्तों वह टीन और शीशा का बना होता है। ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 9वां नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, दोस्तों हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होता है दोस्तों वह ए ऑप्शन है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, बीम द्वारा 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है और सिम द्वारा 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है और डिम द्वारा 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। तो दोस्तों वह 220 वोल्ट पर अल्टरनेटिंग करंट आता है दोस्तों, ठीक है। हमारे घरों में जो बिजली आती है दोस्तों यानी विद्युत आपूर्ति होता है दोस्तों वह 220 वोल्ट पर अल्टरनेटिंग करंट रहता है यानी प्रतिवर्ती धारा रहता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप याद रखिएगा 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा। अगला प्रश्न मेरा 10वां नंबर पूछा जा रहा है कि सामान्य मानव नेत्र की को दूर बिंदु, दोस्तों सामान्य मानव नेत्र है दोस्तों उसका जो दूर बिंदु होता है वह कितना होता है, 25 सेंटीमीटर पर होता है, 25 मिमी यानी मिलीमीटर पर होता है, 25 मीटर पर होता है या अनंत पर होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, एक दोस्तों दूर बिंदु पूछा जाता है और एक जो होता है निकट बिंदु पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूर बिंदु पूछा जाएगा दोस्तों तो वहाँ पे अनंत होता है, ठीक है। यानी डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही दोस्तों अगर निकट बिंदु पूछा जाता है यानी स्पष्ट दृष्टि का निकट बिंदु जो होता है कितना होता है, तो वहाँ पे 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। आप दोनों याद रखिएगा, दोनों आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे अनंत हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 11 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा तरह से बताएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि कोई एक क्षण चुंबक है, ठीक है, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो दिशा होगा दोस्तों वह क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ये आपको क्षण चुंबक बना कर बता रहे हैं दोस्तों। यह देखिए अगर मेरा मैग्नेट है दोस्तों, यहाँ पे अगर इसका पोल नॉर्थ हो गया और यहाँ पे इसका साउथ पोल हो गया, ठीक है, यानी यह उत्तरी ध्रुव यह दक्षिणी ध्रुव, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है दोस्तों वह क्या होता है ना, यह उत्तरी ध्रुव से निकल कर, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से निकल कर दक्षिणी ध्रुव की ओर आता है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से निकल कर दक्षिणी ध्रुव की ओर आता है, ठीक है। और इसी तरह से इधर से भी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरा पूछा जा रहा है और यहाँ पे देखिए नॉर्थ सोल से निकल कर किधर आ रहा है, साउथ में, ठीक है, और इधर नॉर्थ से निकल कर किधर आ रहा है, साउथ में, ठीक है। तो इसके पूछे जा रहा है कि चुंबक के अंदर यानी चुंबक के अंदर के क्या हो रहा है। तो यह दोस्तों इस तरह से जाता है और इस तरह से होकर फिर वही मैंने कहने का मतलब नॉर्थ
के पास पहुंच जाता है। ठीक है, यह नॉर्थ है, ये साउथ है। तो यहाँ पे यानी मेरा उत्तरी ध्रुव के पास अंदर में देख रहे हैं, अंदर में क्या है, अंदर चुंबक के अंदर ये है। तो यह क्या हो रहा है, साउथ से नॉर्थ की यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जा रहा है। ठीक है, तो देखिए मेरा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में है, मेरा बी ऑप्शन में है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप याद रखिएगा। यही दोस्तों अगर चुंबक के बाहर अगर पूछा जाएगा तो यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको हम बताएं। ठीक है, अंदर में कहेगा तो देखिए साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है, लेकिन बाहर में नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है। ठीक है, आप अच्छी तरह से इसे समझकर याद कर लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा के लिए। तो इसका फाइनली हम क्या बताएं दोस्तों, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न मेरा 12 नंबर पूछा जा रहा है कि एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी दोस्तों। एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है दोस्तों कितना होता है, तो दोस्तों वह होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। अगला प्रश्न 13 नंबर पूछा जा रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों का दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। दोस्तों दंत विशेषज्ञ जो होता है दोस्तों, वह जो होता है वह अपने माथे पे एक दर्पण का माने दर्पण लगाए हुआ रहता है दोस्तों, जिससे कि है यानी वह उसका दांतों जो भी मरीज आता है दोस्तों दांतों का इलाज कराने के लिए उसे दांत का बड़ा इमेज देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वह दर्पण किस प्रकार का दर्पण रहता है, समतल रहता है, अवतल रहता है, उत्तल रहता है, इनमें से सभी रहता है। तो दोस्तों अवतल रहता है। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा दंत विशेषज्ञ होता है दोस्तों वह अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, यानी बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में दोस्तों अगर इसमें जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 14 नंबर पूछे जा रहा है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। दोस्तों नेत्रदान यानी किसी भी व्यक्ति को अगर नेत्रदान करना है दोस्तों तो वह नेत्र का कौन सा भाग को मैंने दान में देता है। ए ऑप्शन रेटिना, बी आइरिस और सी नेत्र गोलक और डी कॉर्निया। तो दोस्तों कॉर्निया को डोनेट किया जाता है यानी दान में दिया जाता है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 15 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। काफ़ी आसान सवाल है दोस्तों। लेंस का क्षमता का जो मात्रक है वह क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा डायोप्टर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और जूल किसका होता है दोस्तों, तो यह कार्य का यूनिट होता है। और वाट किसका होता है, तो यह शक्ति का होता है। और अर्ग भी होता है दोस्तों, जूल का ही यूनिट होता है, सॉरी कार्य का ही यूनिट होता है। ठीक है, यहाँ पे लेंस का क्षमता का पूछा जा रहा था तो मेरा डायोप्टर करेक्ट है। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। दोस्तों डायनेमो जो है दोस्तों उसके द्वारा क्या बदला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है डायनेमो के द्वारा। ठीक है, तो ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और दोस्तों यहाँ पे और विद्युत मोटर जो होता है दोस्तों, विद्युत मोटर जो होता है वह जो होता है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, आप दोनों याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों मेरा अगर और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो आप लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर भी हमारे और दूसरे वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए गए हैं आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आप जाकर उसे ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 17 नंबर पूछे जा रहा है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। दोस्तों दर्पण सूत्र कौन होता है दोस्तों, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा दोस्तों 1/U प्लस 1/V बराबर जो होता है 1/F होता है। ठीक है, यानी दोस्तों मेरा कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ये हमें ए ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, यानी 1V प्लस 1/U बराबर जो होगा 1/F हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। और लेंस सूत्र जो होता है दोस्तों वह 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F होता है। ठीक है, लेंस सूत्र होता है यह। ठीक है, और दर्पण सूत्र ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 18 नंबर पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। यानी दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी भी वस्तु को हम देख रहे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वह नेत्र के किस भाग पर बनता है। ठीक है, कॉर्निया पर बनता है, दृष्टि पटल पर बनता है,
पुतली पर बनता है, आइरिस पर बनता है, तो वह दोस्तों दृष्टि पटल पर बनता है। ठीक है, दृष्टि पटल यानी रेटिना पे बनता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दृष्टि पटल। अगला प्रश्न मेरा 19 नंबर पूछा जा रहा है दोस्तों कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। यानी दोस्तों नेत्र लेंस जो है दोस्तों उसका फोकस दूरी जो है कम जा रहा है। ठीक है, फोकस दूरी जो है कम जा रहा है तो उसका कौन सा दृष्टि दोष होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दो कंडीशन होता है, एक तो फोकस दूरी कमेगा और एक बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो जब कम जाता है दोस्तों आप याद रखिएगा, जब कम जाता है तो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। कौन होता है, निकट दृष्टि दोष। और जब अधिक हो जाता है दोस्तों तो वह दूर दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, आप दोनों याद रखिएगा, निकट यानी नज़दीक, ठीक है, यानी कम ना, ठीक है, और दूर हो गया जो ज़्यादा दूर है यानी बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फोकस दूरी कमेगा तो वह निकट दृष्टि दोष होता है, और जब दूर दृष्टि कब होगा, जब फोकस दूरी नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी अधिक हो जाता है तो वह दूर दृष्टि दोष हो जाता है। तो ए ऑप्शन का करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 20 नंबर पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार का लेंस से किया जाता है। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो देखिए आपको बता रहे हैं दोस्तों, निकट दृष्टि दोष का जो उपचार किया जाता है दोस्तों वह अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है, अवतल लेंस की तरह, ठीक, अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, और दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अवतल लेंस को जो है, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अवतल लेंस को जो है दोस्तों, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, कौन लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस से। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपसारी। और अभिसारी किसको कहते हैं दोस्तों, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, वह जो होता है दूर दृष्टि दोष में यूज किया जाता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए अपसारी लेंस या अवतल लेंस। ठीक है, और बाईफोकल लेंस जो होता है दोस्तों जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, और बेलनाकार लेंस जो होता है वह अबिंदुकता को दूर करने के लिए किया जाता है। ये सभी भी आप याद रखिएगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। दोस्तों एक अवतल लेंस दिया हुआ है, उसका फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको पावर पूछा जा रहा है, तो पी बराबर आप जानते हैं दोस्तों कितना होता है, 1/f होता है। यह मीटर में होता है। ठीक है, यह सेंटीमीटर में दिया हुआ तो 100/f कर लीजिए, और यहाँ पे 100 और 20 मेरा दिया हुआ है, तो इसको काटिएगा कितना टाइम्स में कटेगा 5 मैंने 5 प्रतिशत कट रहा है, तो यानी p बराबर मेरा आ गया 5 आ गया। ठीक है, और दोस्तों हमें समझना है, देखिए 5 पॉजिटिव में भी है और निगेटिव में भी है। ठीक है, तो दोस्तों आप जानते होंगे कि अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह निगेटिव होता है, तो इसका क्षमता भी होगा वह निगेटिव ही होगा, यानी 5 डायोप्टर इसका राइट, -5 डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तल लेंस रहता दोस्तों तो +5 डायोप्टर होता। अगला प्रश्न मेरा 22 नंबर में पूछा जा रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी किसकी दिशा को संकेत करता है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का दिशा मैंने निर्देश करता है, संकेत करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। तर्जनी जो है दोस्तों वह चुंबकीय क्षेत्र का दिशा को मैंने संकेत करता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 23 नंबर पूछा जा रहा है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। दोस्तों विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। दोस्तों क्या होता है, वाट। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। और एम्पियर किसका होता है, तो विद्युत धारा का। और वोल्ट किसका होता है, तो विभवांतर का। और जूल किसका होता है, तो यह कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, आप ये सभी भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 24 नंबर पूछा जा रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। दोस्तों किलोवाट जो घंटा मात्रक है दोस्तों वह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का। तो सी ऑप्शन यहाँ पे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किलोवाट घंटा मात्रक होता है तो यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला प्रश्न मेरा 25 नंबर पूछा जाए कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। दोस्तों विद्युत हीटर में जो तार का कुंडली होता है दोस्तों वह किस तत्व का बनाया जाता है। ठीक है, तो वह नाइक्रोम का बनाया जाता है, आप याद रखिएगा नाइक्रोम का। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का। इसका जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, और विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो उसका जो कुंडली होता है दोस्तों वह गर्म हो जाता है, जिससे कि हम लोग खाना पकाने वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, और टंगस्टन जो होता है दोस्तों बल्ब, विद्युत बल्ब जो होता है उसमें जो उसका फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 26 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मात्रक वाट के बराबर है। दोस्तों कौन सा मात्रक है जो वाट के बराबर है। तो दोस्तों आप एक रिलेशन जानते होंगे कि P क्या होता है, W/T होता है। ठीक है, और W मेरा क्या है दोस्तों, मेरा वर्क है। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और टाइम है जो सेकंड, यानी जूल पर सेकंड। ठीक है, यानी वाट बराबर जो हम लिख सकते हैं दोस्तों वह जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, यानी ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल पर सेकंड। अगला प्रश्न 27 नंबर पूछा है कि अवतल दर्पण के सामने जब
वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर रहती है तो प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों एक अवतल दर्पण है, आपको जो वस्तु को रखना है वक्रता केंद्र यानी आर पे रखना है, ठीक है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो दोस्तों उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। यानी बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों 28 नंबर, पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण का आवर्धन होता है। दोस्तों समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है दोस्तों वो कितना होता है, तो दोस्तों समतल दर्पण में अगर किसी भी माने वस्तु का अगर ऑब्जेक्ट जो बनता है दोस्तों वस्तु के बराबर ही बनता है, ठीक है। वस्तु के बराबर यानी इक्वल ही बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे आवर्धन बराबर जो फार्मूला होता है दोस्तों हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दोनों कट कर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है वह 1 होता है, बी ऑप्शन का करेक्ट है। और दोस्तों अगर आप मेरा फिजिक्स का आप चैप्टर वाइज वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। फिजिक्स का सभी चैप्टर का आपको बनाया हुआ वीडियो दोस्तों, नहीं आप देखें तो वहाँ पे जाकर आप सभी चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण जो बताया गया और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जाकर उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको वो सभी चैप्टर में वही प्रश्न आपको बताया गया जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाले हैं, ठीक है। तो आप जाके उसे जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 29 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए सबसे अधिक किसका होता है, तो देखिए पहला दोस्तों वायु दिया हुआ है तो इसका 1 होता है, और दूसरा में बर्फ दिया हुआ तो बर्फ का कितना होता है, तो 1.33 के लगभग में होता है। कांच का कितना होता है, 1.5 होता है, और हीरा का 2.42 होता है। तो देखिए किसका सबसे अधिक हो रहा है, डी ऑप्शन में अधिक हो रही है, हीरा का सबसे अधिक है, ठीक है। आप सभी का याद रखिएगा दोस्तों, अपवर्तनांक काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी डी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर पूछा जा रहा है कि एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। दोस्तों एक गोलीय दर्पण इसका वक्रता त्रिज्या यानी आर जो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो आपको एफ बताना है। तो दोस्तों एफ बराबर जो मेरा फार्मूला होता है दोस्तों वह कितना होता है, आर बटा के 2 होता है, ठीक है। आर मेरा कितना है 40 दिया हुआ है और बटा 2 करिएगा, इसको काटिएगा तो 20 मरतबे कट जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी आएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दे रहा है, तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सी ऑप्शन का करेक्ट है। तो दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में आपको भौतिकी विज्ञान से दोस्तों आपको फिजिक्स से दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ कर याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप याद जरूर कर लीजिएगा जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे आपको एक HW प्रश्न दे रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। दोस्तों विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है किसका बना होता है, एल्युमिनियम का, तांबे का, लोहे का, टंगस्टन का। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोग इसी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।